तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। नंदा की ये फिल्म के इस गीत से बिल्कुल अलग रही उनकी जिंदगी की कहानी। बॉलीवुड में अगर टैलेंटेड एक्ट्रेस का नाम लिया जाए तो इस लिस्ट में नंदा का नाम जरूर शामिल होगा। नंदा उन एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज किया। उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। नंदा को फिल्मों में काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें बना दिया स्टार। नंदा की रियल कहानी किसी रील की कहानी से कम नहीं है। न चाहते हुए भी नंदा को बनना पड़ा था अभिनेत्री। अपने जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा के लिए कोल्हापुर से मुंबई तक का सफर बड़ा मुश्किलों भरा रहा। नंदा कोल्हापुर के मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता निर्देशक विनायक दामोदर कर्नाटकी की बेटी और दिग्गज वी शांताराम की भांजी थी। नंदा के पिता को लोग प्यार से मास्टर विनायक के नाम से पुकारते थे। नंदा के पिता को फिल्मों का जितना शौक था उतना ही नंदा फिल्मों से दूर भागती थी। नंदा कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो फिल्मों में एक्टिंग करके अपना करियर बनाए और एक बेहतरीन अदाकारा बने। अपनी दौर की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को उनका निधन हो गया था। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की बॉलीवुड में एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी और मराठी सिनेमा के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। जब नंदा 5 साल की थी तभी वो अपने पिता के कहने पर बेमन से उनकी एक फिल्म का हिस्सा बनी, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। फिल्म के पूरा होने से पहले ही नंदा के पिता की मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे ने नंदा का जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जिम्मेदारी अब नंदा ने उन्हें कंधों पर आ गई। इस वक्त नंदा सिर्फ 10 साल की थी जब उन्होंने अपनी फिल्मी पारी शुरू की। 7 साल की उम्र में शुरू की एक्टिंग। परछाइयां रह जाती है निशानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री नंदा की। एक बार की बात है जब नंदा केवल 7 साल की थी, वह स्कूल से घर लौटी तो उनके पिता ने कहा कि नंदा को एक फिल्म में लड़के का रोल निभाना है, जिसके लिए उन्होंने निर्माता निर्देशक को हामी भर दी है। लेकिन लड़के का रोल करने के लिए उन्हें अपने लंबे बाल कटवाने पड़ेंगे। फिर क्या था, बेचारी नंदा पिता की जिद के आगे टिक नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता का मन रखने के लिए उनकी बात मान ली। माता पिता के लिए शुरू की एक्टिंग। बेचारी मासूम नंदा माता पिता की जिद के आगे टिक नहीं पाई और उन्होंने हार कर इस रोल के लिए हां कह दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यह आखिरी मौका है जब वो किसी फिल्म में काम कर रही है, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती और इंसान सोचता कुछ है और होता वही है जो ऊपर वाला नसीब में लिख कर भेजता है। महज 7 साल की उम्र में नंदा ने जब फिल्म में लड़के के रोल के लिए बाल कटवाए तो बहुत रोई, लेकिन शर्त मनवाने के लिए उन्होंने ये रोल किया। तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये रोल तो उन्होंने अपने पिता की बात रखने के लिए किया था, लेकिन बेचारी नंदा को क्या पता था कि ये उनके पिता की आखिरी इच्छा है जिसे वो पूरा कर रही है। जब नंदा 8 साल की थी तभी उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी की अचानक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। घर की बुरी आर्थिक स्थिति देखकर बेचारी नंदा को खुद ही अपनी शर्त तोड़नी पड़ी। घर का खर्च चलाने के लिए नंदा ने फिल्म की ओर रुख कर लिया। मुसीबत में काम नहीं आया परिवार। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के निर्माता निर्देशक थे। नंदा के पिता के अलावा फिल्मों में उनके चाचा और बाकी रिश्तेदार भी थे, लेकिन नंदा के पिता की मृत्यु के बाद किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। वो बिल्कुल अकेली रह गई। उन्हें फिल्मों में जो भी प्रसिद्धि हासिल हुई वो उनकी खुद की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है।
बेबी नंदा के नाम से मिली पहचान। उन्होंने 1948 से 1956 तक बाल कलाकार की भूमिकाएं की। उन्हें सभी बेबी नंदा के नाम से पुकारा करते थे। वैसे तो नंदा का परिवार काफी बड़ा था, 6 भाई बहनों का परिवार, और संभालने के लिए केवल नंदा। उन्हें सभी का पेट पालना था। 1948 में नंदा की पहली फिल्म आई मंदिर, जिसमें उन्होंने एक लड़के का रोल अदा किया। इस फिल्म के बाद नंदा को सभी बेबी नंदा के नाम से पुकारने लगे। उनकी एक्टिंग को देखकर सभी यही कहते थे कि एक दिन ये बेबी नंदा जरूर बनेगी सुपरस्टार। वैसे देखा जाए तो उन सभी की कही बात सच भी हुई। नंदा की मेहनत रंग लाई। आखिरकार उनके अंकल वी कर्नाटकी ने उन्हें फिल्म तूफान और दिया में ब्रेक दिया। इस फिल्म में उन्होंने बहन की भूमिका निभाई। यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म से नंदा को पहचान तो मिली, लेकिन उन्हें इसके बाद काफी समय तक साइड रोल ही मिलते रहे। उन्हें फिल्म हम दोनों और 3 देवियां जैसी महत्वपूर्ण फिल्में मिलने लगी, जिसमें उनका मुख्य किरदार था। फिल्म जब जब फूल खिले ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते नंदा बन गई एक लीजेंडरी एक्ट्रेस। नंदा का फिल्मी करियर। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाय गुल छड़ेगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। इन लाइनों की तरह नंदा का फिल्मी करियर रहा। नंदा का फिल्मी करियर काफी दिलचस्प रहा। नंदा ने कई फिल्मी सितारों के साथ काम किया। प्रेम रोग, जोरू का गुलाम, बड़ी दीदी, परिवार और ना जाने कितनी ही बेहतरीन फिल्में की। शशि कपूर के साथ जमी जोड़ी। अभिनेत्री नंदा ने अपने समय के मशहूर अभिनेता शशि कपूर के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में लगातार असफल होने के बावजूद नंदा का विश्वास शशि कपूर में बना रहा। आखिर में सूरज प्रकाश निर्देशित फिल्म जब जब फूल खिले वर्ष 1965 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का एक गीत था, एक था गुल और एक थी बुलबुल, के द्वारा कही गई रोमांटिक कहानी ने सिल्वर गोल्डन जुबली बनाई। शशि कपूर और नंदा की सफल जोड़ी बाद में कई फिल्मों में दोहराई गई। अभिनेत्री नंदा को राखियां भेजा करते थे फैंस, वजह थे राजेंद्र कुमार। बता दें कि 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनकी अदाकारी दर्शकों को बहुत पसंद आई। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक ही तरह का रोल करके नंदा की छवि बहन का रोल करने वाली एक्ट्रेस की बन गई थी। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक में उन्होंने निगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका यह रूप नहीं स्वीकार सके। हाल ही में इस फिल्म की रीमेक भी बनी। बहरहाल साल 1972-1973 के बाद नंदा की एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप होती रही और इस तरह से नंदा ने खुद को इंडस्ट्री से अलग कर दिया। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। दिनकर पाटिल की निर्देशित मराठी फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में भी काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। उसके बाद नंदा फिल्मों में एक ऐसे रमी कि निजी जिंदगी के लिए उन्हें वक्त ही नहीं मिला। 50 की उम्र में की सगाई। नंदा उन एक्ट्रेसेस में से रही जिन्होंने कभी शादी नहीं की। इसकी वजह थी कि वो जिसे प्यार करती थी वह पहले में ही शादीशुदा थे। फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई, जिन्हें लोग प्यार से मंजी भी कहते थे। मनमोहन और नंदा एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी 2 निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, इन्हीं लाइनों जैसी रही नंदा और मनमोहन की लव स्टोरी। मनमोहन ने अपने करियर में रोटी, चाचा भतीजा, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी जैसी कई फिल्में बनाई। अमिताभ बच्चन के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में मनमोहन का भी बड़ा हाथ रहा। नंदा को किसने दिया शादी का प्रपोजल? जब मनमोहन की पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया और नंदा भी उन्हें पसंद करती थी, इसलिए उनके शादी के प्रपोजल पर उन्होंने हाँ कर दी। जब मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया तो उनकी उम्र 53 साल की थी। नंदा और मनमोहन ने जल्द ही सगाई कर दी, लेकिन अफसोस की बात कि वे दोनों एक दूसरे के ना हो सके। सगाई के 2 साल के अंदर ही मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई।
कहते कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा भी अपनी जिंदगी में सिमट कर रह गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। मनमोहन देसाई की रहस्यमय मौत। नंदा और मनमोहन की सगाई के बाद नंदा शादी के सपने सजा रही थी। 1 मार्च 1994 में मनमोहन देसाई की मृत्यु की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। अचानक यूं घर की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से नंदा भी काफी आहत हुई। मनमोहन के जाने के बाद नंदा ने भी शादी नहीं की और उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित होकर ही बिताया। कहा गया कि जब मनमोहन की मौत हुई उस समय उनका फिल्मी करियर सही नहीं चल रहा था। उनकी कई निर्देशित फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उनकी मौत का कारण उनके करियर में आए उतार चढ़ाव को भी बताया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के सुसाइड नहीं बल्कि साजिश लग रही थी। खैर, कुछ समय बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। नंदा के आखिरी लम्हे। 2010 में नंदा एक मराठी नटरंग की स्क्रीनिंग में वहीदा रहमान के साथ नजर आई। किचन में खाना बनाते समय पड़ा था दिल का दौरा। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि नंदा अपना नाश्ता खुद तैयार करती थी। हर रोज की तरह 25 मार्च 2014 के दिन भी वो अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा गया। घर में अकेली होने की वजह से उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 25 मार्च 2014 में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। वो अपनी फिल्मों के जरिए सदा उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करेगी। दोस्तों, जब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमें बताना कि बोले कि आपको इनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है।